अभी बच्चा कह रहा, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ऑफलाइन में बच्चों को मारते थे क्या? क्या लगता है तुम्हें? गैस करो जरा, गैस है, गैस करो तुम लोग, गैस करो, गैस करो। ऑफलाइन में मैं कैसा मास्टर रहा हूंगा? पढ़ाया मैंने अपने करियर के 5-6 साल ऑफलाइन ही पढ़ाया, प्योर ऑफलाइन, है ना, प्योर ऑफलाइन। देखो मारना वारना तो आजकल मतलब, हाँ, मारना वारना तो रहा ही नहीं कहीं, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही हट चुका है, मारना मारने करने वाला तो। और ना ही ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है कि आप किसी को डरा धमका दो, है ना। आप ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते आजकल तो, है ना, इतना तो कलेजा उलता है। जोर से मास्टर ने बोल दिया, साला पता चलेगी कुछ उल्टा सीधा काम हो गया, टेंशन होगी उसको, पता नहीं क्या हो गया, घर पे जाके पता नहीं क्या बोलेगा, क्या 4 चीज बोलेगा, क्योंकि पैम्परिंग इतनी होती है ना। हाँ हाँ, पैम्परिंग इतनी होती है बच्चों की, और उनको घर में घर वाले नहीं बोल पाते कुछ, है ना। आप में से भी होंगे कई लोग, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग थे, आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनके घर वाले, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बेचारे आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि तुम्हें जोर से कुछ बोल दें वो, है ना। तो ये टीचर पे नहीं, जब पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है तो भैया टीचर तो किस खेत की मूली है ना। और इसी बात का फायदा भी उठाते हैं बच्चे। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता है कि पेरेंट्स को कुछ बोल दिया तो धमकी देंगे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे डांट दिया तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो खा लूंगा। तब ऐसी धमकियां तुम लोग देते हो। तुम लोग का मतलब ये नहीं कि तुम करते हो, ऐसे बच्चे होते हैं। और ऑफलाइन जब हम लोग पीटीएम करते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, है ना, उस पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं आपको बताऊं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, टीचर ना हमारे सामने से हाथ जोड़ते थे, ऐसे जो पेरेंट्स थे वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। सर ये बात ना मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे को मत बताना कि मैंने आपसे शिकायत करी है कि वो घर पे पढ़ाई नहीं करता है, या फिर वो घर पे एनी टाइम मोबाइल देखता है, या फिर उसकी संगत अच्छे लोग बच्चों के साथ नहीं है। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप मेरे बच्चे को मत बता देना कि ये मैंने आपको बताया। अब आप सोचिए कि अगर इतनी हिम्मत पेरेंट्स की नहीं है अपने बच्चे को सही गलत रास्ता दिखाने की, तो आपने किस तरह का माहौल अपने घर में दिया है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, और क्या आप लोग आगे जाके लाइफ में करने वाले हो। मुझे लगता था कैसे राम भरोसे इन बच्चों का कैसे काम चलेगा, है ना। लेकिन है, मतलब ठीक है, ये जनरेशन ऐसी है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर टीचर किसी को जोर से बोल दे, भैया मरना थोड़ी है उसको, है ना, इतना रिस्क ले ले कि किसी बच्चे को खड़ा करके क्लास में बोल दे कि तूने होमवर्क क्यों नहीं करके आया, कितना भारी काम। हालांकि मैं करने की मतलब वो जहमत कभी कभी उठा भी लेता था, है ना, क्योंकि अंदर से वो मन नहीं मानता। सामने दिखता है कि ये अपने अपने क्योंकि ऑफलाइन में तो यार लाखों रुपए लगते हैं ना फीस, साल की 1-1.5 लाख रुपए ने घर वालों का बर्बाद कर रहा है, ना। और मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत छोटी छोटी फैमिली से लोग आते हैं जिनके जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए लाखों रुपए उन पर खर्च कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं उसके सामने। तो कई बार गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन कई बार बोल भी देते थे, तो फिर पेरेंट्स को शिकायत भी कर देते थे कई बार बच्चे की, सर हम होमवर्क नहीं करके आए थे, सर ने हमें डांट दिया, है ना, हम ये नहीं करके आए थे, सर ने हमें डांट दिया। तो मारने कूटने वाली तो भैया आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, है ना, उस पर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप बोल ही ना पाओ किसी को, है ना। तो मैं यार आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि तुम जीवन में जो कुछ भी कर लो, है ना, और जीवन में जितना भी पैसा कमा लो, जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कम से कम इतना अधिकार अपने पेरेंट्स को जरूर देना कि वो तुम्हें सही और गलत के बारे में बता सकें बिना डरे, है ना। क्योंकि इतना हक उनका बनता है ना। और ऐसा माहौल घर पे ना बना के रखना कि अपने पेरेंट्स को ये कभी दिमाग में आए कि यार ये मैंने क्या पैदा कर दिया और ये क्यों कर दिया, है ना, और इसकी वजह से सब कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं आज फैमिली में। तो कम से कम ऐसा ऐसा मतलब कोशिश करना, है ना। हाँ, बाकी ठीक है, बाकी तो ठीक है, मतलब तुम लोग समझदार हो ही वैसे। आजकल की जनरेशन को समझाना कम चाहिए और उनसे समझ जरूर लेना चाहिए, है ना। उनसे जो वो ज्ञान दे आपको उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो खुश हो जाते हैं ना, फिर वो खुश हो जाएंगे कि हाँ मैंने इसी को 2 बात सुना दी, है ना, मैंने किसी पे गुस्सा कर दिया, मैंने किसी को गाली दे दी, मैं बड़ा इंसान बन गया।